मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में पहुंचने के बाद सबसे पहले सभी साथियों को जय सिया राम। साथियों, यह जीवन एक रंगमंच है जहां पर आप सभी लोग अलग अलग अभिनय कर रहे हैं। किसी के सामने अच्छा बेटा होने का, किसी के सामने अच्छा भाई और किसी के सामने अच्छा पति होने का। अपने इन सभी अभिनयों में पूर्णता लाने के लिए भगवान प्रभु श्री राम जी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। आधुनिक समय में रिश्तों की महीनता को मजबूती देने के लिए हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अपने जीवन के आदर्श रूप में लाना होगा। अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम कनक भवन में प्रवेश कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की आस्था देखकर मन में खुशियों की लहर उमड़ पड़ रही है। मानो कि इस भवन की भव्यता का वर्णन करने के लिए मेरी शब्दावली कम पड़ती जा रही हो। इसीलिए बड़े भैया शिवम जी की कुछ पंक्तियों का सहारा लेना पड़ रहा है कि हे राम तुम ही वो शासक हो, अंबर रूपी इस अभिनय में मानवता के वो मानक हो, अधिनायक रूपी कलरों में सच्चिदानंद तुम सागर हो, जो बूंद बूंद से भरे हुए, हे दया निधि तुम गागर हो, इस जन्मभूमि से लगे हुए। भगवान श्री राम की जन्मभूमि और ऋषि मुनियों एवं संतों की तपोभूमि अयोध्या को जगमगाता हुआ देखकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा। अब हम लोग सरयू घाट पर आ गए हैं और नदी के इस किनारे पर खड़े होकर जीवन का कुछ सार अभी मैं सोच पा रहा हूँ। आप लोगों से भी बताना चाहूँगा कि जब हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएँ तो हमारे अंदर स्वयं का पूर्ण विस्तार होना बहुत आवश्यक है। लेकिन जब जीवन सामान्य चल रहा हो, हम अपने जीवन के अच्छे पल जी रहे हों, तो अपनी सीमा में रहकर ही उसका हमें उपभोग भी करना चाहिए। अयोध्या की हर झलक दिखाने के बाद मैं आप लोगों को अब कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाना चाहूँगा जो कि वास्तव में दिन रात अपने परिवार से दूर रहकर हम लोगों की सेवा में कार्यरत रहते हैं। अंकल जी से मेरी एक बेहद ही सुखद वार्ता हुई जिसमें उन्होंने हमें काफ़ी कुछ समझाने का प्रयास किया। अंत में मैं अंकल जी को भी बहुत सारा धन्यवाद कहते हुए यहाँ से आगे बढ़ता हूँ।